हेलो गाइस, रिमेंबर जब क्लास में टीचर आती थी और वो एकदम से कह देती थी कि आज क्लास के फर्स्ट रोल नंबर्स को कोई स्पीच डिलीवर करनी है या फिर कोई प्रेजेंटेशन देनी है। कैसा फील होता था? एकदम से धक धक चालू हो जाती थी, राइट? माइंड स्ट्रेसफुल हो जाता था। तो हम उसे धक धक का इलाज ढूंढने आए हैं। जी हाँ, हाउ टू कीप योर माइंड काम ड्यूरिंग सिचुएशंस व्हेनेवर यू आर आस्क्ड टू डिलीवर समथिंग स्पीच इन फ्रंट ऑफ ए ऑडियंस। आपका माइंड ऐसी चीज़ों के लिए कैसे ट्रेन किया जाए। तो हम फर्स्ट ट्रिक की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज़ प्रैक्टिस, राइट? सी, जब भी आप अपनी स्पीच डिलीवर करने जाओ तो अगर 2-3 घंटे का स्पैन है या फिर इनफैक्ट 15 मिनट्स का भी स्पैन है तो कीप ऑन प्रैक्टिसिंग व्हाट यू विल से। आप क्या बोलने वाले हो उनके पॉइंट्स की एक समरी बनाओ, अपने माइंड में दोबारा चालू करो उसे। एक बार आप उसे बार बार बोलने लग जाओगे तो इसके दो फायदे होंगे। एक तो आपका माइंड उससे हटेगा कि मैं एकदम से ऑडियंस के पास जाऊंगा, सामने जाऊंगा, कैसे मैं उसे फेस करूंगा, वो क्या क्वेश्चंस पुट अप करेंगे या वो क्या सोचेंगे मैं कैसा बोल रहा हूँ। ये सब चलता रहता था ना माइंड में। इसकी बजाय आप अपने पॉइंट्स प्रैक्टिस करो, जो भी आप बोलने वाले हैं उनकी एक समरी बनाओ और उन्हें बार बार रेगुलरली बोलो। तो इसके जो दो फायदे हैं वो एक तो आपका माइंड वहाँ से हटेगा जो वो नहीं सोचना चाहिए, और इस चीज़ में लगेगा, इस चीज़ से आपकी प्रेजेंटेशन या फिर आपकी स्पीच और बेटर होगी। ट्रिक नंबर 2, एक्सरसाइज। अब आप सोच रहे होंगे कि ये एक्सरसाइज और पब्लिक स्पीकिंग का क्या कनेक्शन है। काफ़ी कनेक्शन है। फॉर एग्जांपल, आपको आज किसी सेमिनार में किसी ऑडियंस को फेस करना है, तो आप अगर सुबह उठो और सुबह एक एक्सरसाइज के लिए चले जाओ। कोई हैवी एक्सरसाइज नहीं, वेट लिफ्टिंग कर रहे हो नहीं, एक ब्रिस्क वॉक, एक क्विक वॉक। इससे क्या होगा, आपका हार्ट रेट इंक्रीज होगा। हार्ट रेट इंक्रीज होने पे हार्ट एक केमिकल्स निकालता है जिसे कहते हैं एंडोर्फिन। दीज आर फील गुड हार्मोन्स। ये स्ट्रेस कम करने के काम आते हैं। इन हार्मोन्स के रिसेप्टर्स फुल ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं। स्ट्रेस क्या किससे होता है? ओवर थिंकिंग से, डर से कि यार मैं ऑडियंस को फेस करने वाला हूँ, क्या मैं बोल पाऊंगा क्या नहीं। तो इससे क्या होगा, आपके माइंड में ये जब रिसेप्टर्स इन हार्मोन्स को रिसीव करेंगे तो ऑटोमेटिकली कामनेस फील होगी, थोड़ा सा ठंडा होगा आपका दिमाग और आप अच्छे से फेस कर पाओगे ऑडियंस को। थर्ड टॉपिक इज पब्लिक एंगेजमेंट, एंड बिलीव मी इट इज़ एन इंपॉर्टेंट टॉपिक। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी सेमिनार में जा रहे हो, आपको वहाँ पे जाकर ऑडियंस फेस करनी है ना। आप जाकर ही अपना सीधे टॉपिक ब्ला 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 चालू नहीं कर दोगे। इससे क्या होगा, बोरियत हो जाएगी। दे विल ऑल्सो फील बोर्ड ऑफ लिसनिंग यू विल ऑल्सो नॉट फील दैट रिलैक्स्ड बाय डिलीवरिंग योर स्पीच। तो इससे क्या होगा, अब मैं पब्लिक एंगेजमेंट कह रहा हूँ तो इसका मतलब ये है कि आप वहाँ पे जाओ। फॉर एग्जांपल, वहाँ स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं तो उनसे पूछो हाउ मैनी बिलोंग टू दिस कोर्स, दे विल रेज देयर हैंड। हाउ मैनी बिलोंग टू दैट कोर्स, दे विल अगेन रेज देयर हैंड। तो इससे क्या होगा, आपकी कनेक्टिविटी बनेगी। एंड नाउ वंस दे फील कनेक्टेड एंड यू फील कनेक्टेड विद देम, तो आप अच्छे से अपनी स्पीच भी डिलीवर कर पाओगे उन्हें, और वो भी आपसे बहुत ही अच्छे से इंटरेक्ट कर पाएंगे। एंड ऑल्सो लाइक, ये तो हो गया स्टूडेंट्स की बात। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई और बैठा है तो सीधे सिंपल हाउ द जोश, वो बोलेंगे हाय सर। तो इससे क्या होगा कि एक कनेक्टिविटी बनेगी, एंड वंस दे फील कनेक्टेड आप भी बहुत अच्छे से बोल पाओगे, स्ट्रेस फ्री हो गया, आपका माइंड रिलैक्स रहेगा और वो भी आपको बहुत अच्छे से सुनेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे फोर्थ टर्म की तरफ, दैट इज ब्रेन मिरेज। नाउ व्हाई आई पिक्ड अप दिस टर्म मिरेज। समझ लीजिए आप रेगिस्तान में जा रहे हैं, बहुत दूर आपको लग रहा है पानी है, लेकिन एक्चुअली वो एक सैंड होती है। दिस इज ड्यू टू फिनोमिना ऑफ साइंस दैट इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। तो ये साइंस की बातें हम इसे जाने देंगे, हम बात करते हैं ब्रेन मिरेज की। तो इट इज़ एग्जैक्टली लाइक दैट। आपको धोखा मिलता है ना कि आपको लगता है बहुत दूर दिखने पे नहीं वो पानी है, बट एक्चुअली वो सैंड होती है। इसमें हम अपने माइंड को धोखा देते हैं। एक्चुअली हमारा माइंड क्या है, वो बार बार उस चीज़ के बारे में सोचेगा कि 3-4 घंटे बाद ओके मुझे प्रेजेंटेशन देनी है, वो स्ट्रेसफुल फील करेगा। तो हमें अपने आप को स्ट्रेस से कैसे बचाना है, अपने माइंड को किसी और डायरेक्शन में लगा दीजिए, किसी भी डायरेक्शन में। फॉर एग्जाम्पल, मैं क्या करता हूँ, मैं प्रेजेंट में ज़्यादा ध्यान देने लग जाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं टीवी भी देख रहा हूँ तो ध्यान से देखने लग जाता हूँ, खाना भी खा रहा हूँ तो आई वुड बी लाइक फुल कंसंट्रेशन, आई विल ईट वट एवर आई एम ईटिंग। तो इससे क्या होता है, आपका माइंड उन चीज़ों से हट के इस चीज़ पे आ जाता है। नॉट जस्ट दिस, अगर आप चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अपने फेवरेट पर्सन के बारे में सोच लीजिए, या फिर अपने फेवरेट सॉन्ग, फेवरेट मूवी, किसी चीज़ के बारे में भी सोच लीजिए जिससे आपकी टेंशन रिलीज हो, जिससे आपका माइंड थोड़ा कम स्ट्रेस ले। इससे क्या होगा कि आपका वही केमिकल्स वाला खेल चालू हो जाएगा, एंडोर्फिन्स रिलीज होंगे, एक्सेट्रा मैं पहले बता चुका हूँ। तो आप लेस स्ट्रेस फील करेंगे। और
पहली प्रायोरिटी ये रखिएगा कि आप प्रैक्टिस करें। पहली प्रायोरिटी आपकी प्रैक्टिस करनी चाहिए कि एक बार आपने प्रैक्टिस कर ली, हाँ अब आपको पता है कि आपने इनफ प्रैक्टिस कर ली और आप अच्छे से डिलीवर कर पाओगे। अब फिर भी आपका माइंड स्ट्रेस लेगा या फिर पैनिक होते हो अगर आप, तो फिर आप ये वाली चीज़ अपनाओ कि ज़्यादा से ज़्यादा अपना दिमाग किसी और चीज़ में लगाने की कोशिश करो। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस फुल वीडियो। आई होप जब आप आगे जाके कभी ऑडियंस को फेस करोगे तो ये ट्रिक्स आपके कहीं ना कहीं काम आएंगी लाइफ में। एंड मैं आगे भी इसी तरीके का यूज़फुल और थोड़ा सा मज़ेदार कंटेंट भी ट्राई करूँगा, आगे जाकर लाता रहूँगा। सो इसी के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एडेक्स एडर and follow me on Instagram. I will provide the link below. Thank you guys for watching.